इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एलएलपी रजिस्ट्रेशन के बारे में यानी कि लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। जी हाँ, कैसे रजिस्टर होती है, क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, कितनी कॉस्ट आती है, एनुअल कंप्लायंसेस यहाँ पे क्या क्या रहते हैं, प्लस आपको बनानी चाहिए नहीं बनानी चाहिए, क्या प्रो है क्या कौन से, आप सभी की जो कॉमन क्वेश्चंस होंगे उन सभी को रिजॉल्व करूंगा। तो प्लीज पूरा वीडियो यहाँ पे जरूर देखिएगा, आपको ए से लेकर जेड तक पूरी जानकारी मिलेगी सिर्फ एक ही वीडियो के अंदर। और यह स्टार्ट करने से पहले बताना चाहूंगा, अगर आप प्रोफेशनल एक्सपर्ट के थ्रू बहुत ही अफोर्डेबल कॉस्ट के ऊपर एलएलपी का इनकॉर्पोरेशन कराना चाहते हो या किसी भी हेल्प की रिक्वायरमेंट है, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। आप हमारे 1600 से ज्यादा रिव्यूज को ट्रस्ट कर सकते हो। पहले बात करते कि एलएलपी क्या होती है, तो इसका फुल फॉर्म होता है लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। बेसिकली तो होता क्या है, जो नॉर्मल पार्टनरशिप फर्म होती है उसके साथ में लिमिटेड लायबिलिटी, ये दोनों कॉन्सेप्ट को मिला करके जो है एलएलपी को क्रिएट किया गया है। और ये बहुत ही अच्छा ऑप्शन है, जो भी सर्विस प्रोफेशनल है, कंसल्टेंट है, स्मॉल बिजनेस है और एज ए पार्टनर यहाँ पे बिजनेस शुरू करना चाह रहे हैं लेकिन बहुत ज़्यादा कंप्लायंसेस उनको नहीं चाहिए। इवन अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे जो इन्वेस्टमेंट के स्ट्रक्चर होते हैं, जो प्रोजेक्ट्स होते हैं, उसके अंदर भी एलएलपी क्रिएट की जाती है। अब अगर मैं यहाँ पे मिनिमम रिक्वायरमेंट की बात करूँ तो देखिए, मिनिमम 2 पार्टनर्स यहाँ पे चाहिए। फॉरेनर्स को भी आप ऐड कर सकते हैं एज ए पार्टनर, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर आप एक खुद सोलो फाउंडर है तो आप अपने किसी फैमिली मेंबर को भी ऐड करके एलएलपी क्रिएट करवा सकते हो। आप पहले बात करते हैं कि इसके अंदर बेनिफिट और एडवांटेज क्या मिलता है। पहली चीज तो ये कि आपकी लायबिलिटी जो है लिमिटेड रहती है, यानी कि मान लीजिए अगर आप 2 पार्टनर से दूसरे पार्टनर ने कुछ कर दिया तो उसका इंपैक्ट कंपनी के ऊपर नहीं आएगा। आपकी पार्टनर्स की पर्सनल जो लायबिलिटी है, कंपनी की जो लायबिलिटी है, वो हमेशा सेपरेट रहने वाली है। जी हाँ, यानी असेट्स भी सेपरेट रहेगी और लायबिलिटीज भी यहाँ पे सेपरेट रहेगी। तो ये ना सबसे बड़ा एडवांटेज है, जब पार्टनर्स के बीच में झगड़ा होता है तो एलएलपी के अंदर ये आपको एक एडवांटेज मिलता है। इसके अलावा यहाँ पे अनलिमिटेड पार्टनर्स आप अलाउ है, यानी मिनिमम आपको 2 कर सकते हो आप, लेकिन मैक्सिमम के अंदर कोई लिमिट नहीं है। तो जो इन्वेस्टमेंट वाले स्ट्रक्चर होते हैं उसके अंदर एलएलपी क्रिएट की जाती है। इसके अलावा यहाँ पे आपको कंप्लायंसेस भी अगर आप देखोगे ना तो एज कंपेयर टू द प्राइवेट कंपनी लो देखने को मिलेंगे। कोई भी ना आपको बोर्ड मीटिंग्स वगैरह नहीं करनी पड़ती है। प्लस यहाँ पे ऑडिट की भी तब रिक्वायरमेंट होती है जब टर्नओवर जो है मोर देन 40 लाख रुपीस या जो कंट्रीब्यूशन जो अमाउंट है एलएलपी के अंदर वो 25 लाख से ज़्यादा हो। इसके अलावा मेंटेनेंस कॉस्ट इसके अंदर लो है, कोई भी मिनिमम कैपिटल की रिक्वायरमेंट नहीं है। आप 5, 10, 15, 20 हज़ार से भी आराम से शुरू कर सकते हो। प्लस नेम का प्रोटेक्शन मिल जाता है। एक बार अगर आपकी कंपनी का नाम रजिस्टर हो गया, एग्जाम्पल माई ऑनलाइन सी टेक्नोलॉजीज एलएलपी, एक बार अगर रजिस्टर हो गया तो उस नाम से वापस इंडिया में दूसरी कंपनी नहीं बन सकती है। प्रोफेशनल फीस भी इसके अंदर कम लगती है और एचएनआईस के लिए भी भाई कई बार ये फेवरेबल होती है क्योंकि टैक्सेशन पर्पस के हिसाब से। लेकिन देखो, फायदे होने के साथ में भाई डिसएडवांटेज भी है। डिसएडवांटेज एक तो ये है कि इसके अंदर जो एनुअल कंप्लायंसेस है वो कंपलसरी है, यानी एक बार अगर आपने एलएलपी क्रिएट कर ली, फिर आप बिजनेस चलाओ या मत चलाओ उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हर साल आपको एनुअल कंप्लायंसेस फुलफिल करने पड़ेंगे, वरना फिर आपके ऊपर हाई पेनल्टी लग सकती है। जैसे 100 रुपये पर डे जो है फॉर्म 11 की लगती है, फॉर्म 8 की भी ऑलमोस्ट 100 रुपये पर डे की लगती है। और इसके अलावा अगर आप इन्वेस्टर से फंड रेज करने वाला हो, जैसे शार्क टैंक इंडिया आपने देखा होगा, वेंचर कैपिटलिस्ट हो गए, एंजल इन्वेस्टर्स हो गए, उनसे अगर आप फंडिंग उठाने वाले हैं तो वहां पे ना एलएलपी को इतनी ज्यादा प्रेफरेंस नहीं जाती है। बेस्ट रहता है कि वहां पे आप प्राइवेट कंपनी को इंकॉर्पोरेट करो। इसके अलावा यहाँ पे आपकी जो फाइनेंशियल डिटेल्स होगी वो पब्लिकली होगी, यानी आपका जो कॉम्पिटिटर है वो भी ये चेक कर सकता है कि आपकी कंपनी का कितना टर्नओवर, आप कितना प्रॉफिट कमा रहे हो एमसी की साइट के ऊपर जाकर। प्लस एलएलपी को जो है कन्वर्ट करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है अगर आप कन्वर्जन चाहते हैं फ्यूचर के अंदर। तो आप पहले बात करते कि भाई क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट रहेगी। तो देखो, पैन कार्ड लगेगा, आधार कार्ड लगेगा, एड्रेस प्रूफ चाहिए पार्टनर्स का और पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ हो गई। तो ये तो बात हो गई पार्टनर्स के लिए। साथ में आपको एक बिजनेस का एड्रेस चाहिए होगा, जरूरी नहीं है कि कमर्शियल होना चाहिए, आप घर से भी शुरू कर सकते हो। अपना लेटेस्ट इलेक्ट्रिसिटी बिल की कॉपी, एनओसी हो गई ऑनर से, और इसके अलावा रेंट एग्रीमेंट वगैरह हो गया। और यहाँ पे ना आपको 2 से 3 नाम यहाँ पे ऑप्शन पहले से एक सोचने पड़ते हैं, उसमें से एक नाम जो है आपका अप्रूव होता है। अब चलिए बात करते हैं कि भाई रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस यहाँ पे क्या रहेगा। तो पहले तो जितने भी पार्टनर्स हैं उन सभी के ना आपको डिजिटल सिग्नेचर अप्लाई करने पड़ेंगे। डीएससी देख सकते हैं आप स्क्रीन के सामने, कुछ इस टाइप के आपको ना पेन ड्राइव्स वगैरह देखने को मिलने वाली है। और इसके ऊपर मैंने बकायदा सेपरेट वीडियो भी बना रखा है कि उसके अंदर क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, किन गवर्नमेंट एजेंसी से आपको अप्लाई करना है और कितनी कॉस्ट वगैरह यहाँ पे आती है। तो जैसे भाई आपका डीएससी बन जाता है, उसके बाद में ना आपको 4 से 5 नाम यहाँ पे चूज करने हैं। आपको मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट की वेबसाइट पे जाना पड़ेगा,
और यहाँ पे आपको एक फ्रेश जो है साइन अप करके एक अकाउंट क्रिएट करना है। और इसके ऊपर भी मेरा सेपरेट वीडियो ऑलरेडी क्रिएट किया हुआ है डिटेल के अंदर, ये लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा, जहाँ पे मैंने बताया कि नाम का स्टैंडर्ड प्रोसीजर वगैरह बेसिकली क्या रहता है, कैसे आप अपना यहाँ पे नेम वगैरह अप्रूवल वगैरह करा सकते हो। उसके बाद में गाइस आपको एमसीए की साइट पे ही लॉग इन करके जो है आपको एलएलपी का इंकॉर्पोरेशन फॉर्म वगैरह फिलअप करना पड़ता है। लेकिन भाई अगर मैं फ्रैंकली बात करूं, आप अगर किसी ट्यूटोरियल को देख के भी इस फॉर्म को फिलअप करोगे तो एक जगह यहाँ पे जरूर अटकने वाले हो, क्योंकि यहाँ पे ना फ्रैंकली बताता हूं आपको एक प्रोफेशनल की जरूर नीड पड़ेगी। तो गाइस आप स्क्रीन के सामने देख सकते हो एमसीए के ऊपर अगर आप कोई भी इनकॉर्पोरेशन का फॉर्म फिलअप करते हो, लास्ट में जाके ना आपको यहाँ पे सर्टिफाइड करना पड़ता है। और ये सर्टिफाइड कोई भी नहीं करता है, केवल प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट हो गया, कंपनी सेक्रेटरीज हो गए, कॉस्ट अकाउंटेंट हो गया और प्रैक्टिसिंग एडवोकेट हो गई, केवल यही यहाँ पे सर्टिफाइड कर सकते हैं। यानी आप खुद चाहकर भी जो है एलएलपी अपने आप क्रिएट नहीं कर सकते किसी ट्यूटोरियल को देखकर, आपको हमेशा प्रोफेशनल हेल्प यहाँ पे लगने वाली है। उसके बाद में गाइस आपको एक एलएलपी का प्रॉपर एग्रीमेंट वगैरह भी जो है प्रॉपर तरीके से स्टैम्प पेपर्स पे सारी टर्म्स एंड कंडीशन के साथ में क्रिएट करना पड़ता है। और ये सारी चीजें हो जाने के बाद में आपको मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स यानी सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से इस टाइप का एक डिजिटल जो है फाइनल सर्टिफिकेशन प्रोवाइड किया जाता है, जिसमें आपके एलएलपी का आइडेंटिफिकेशन नंबर और आपका पैन कार्ड भी आजकल यहाँ पे मेंशन होता है। जैसे आपके पास में एलएलपी का सर्टिफिकेट आ जाता है, उसके बाद में जो है आप अदर कंप्लायंसेस के लिए फुलफिल कर सकते हैं। जैसे अगर आपके बिजनेस के ऊपर जीएसटी एप्लीकेबल होता है तो उस सर्टिफिकेट के बेस पे आप जीएसटी के लिए अप्लाई कर सकते हैं, बैंक के अंदर जाकर एक करंट अकाउंट वगैरह ओपन करवा सकते हो। देखिए अगर मैं बात करूं कि इसके अंदर एलएलपी के अंदर कॉस्ट कितनी आती है बनवाने के अंदर, तो डिपेंड करती है कॉस्ट गवर्नमेंट फीस के ऊपर, जो कि स्टेट टू स्टेट यहाँ पे वैरी करती है। इसके अलावा डिजिटल सिग्नेचर हो गया, प्लस कितनी कैपिटल आप कंट्रीब्यूट कर रहे हो, प्लस नेम रिजर्वेशन की फीस वगैरह। तो एक एवरेज अगर मैं आपको आइडिया दे दूं बेसिकली कि प्रोफेशनल फीस के साथ में अगर आप किसी को हायर करते हो तो कितनी कॉस्ट में क्रिएट कर सकते हो, तो 6 से 20,000 रुपए के अंदर एवरेज कॉस्ट आती है इंडिया के अंदर किसी भी एलएलपी को बनवाने में थ्रू द प्रोफेशनल। अब अगर गाइस मैं एनुअल कंप्लायंसेस की यहाँ पे बात करूं, तो यहाँ पे एक बार जैसे आपने एलएलपी क्रिएट करवा ली, फिर चाहे आप बिजनेस करिए मत करिए, एनुअल कंप्लायंस आपको जरूर फुलफिल करने हैं, जिसके अंदर आपको फॉर्म 11 एनुअल रिटर्न यहाँ पे फाइल करनी पड़ेगी। मैंडेटरी होता है एलएलपी के लिए, वरना 100 रुपये पर डे की पेनल्टी लग सकती है। इसके अलावा फॉर्म 8 के अंदर आपके स्टेटमेंट ऑफ द अकाउंट्स वगैरह हो गए, और इसके अलावा आपको एक इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी। प्लस यहाँ पे अगर ऑडिट एप्लीकेबल होती है, 40 लाख के बियॉन्ड का टर्नओवर है, तो यहाँ पे आपको ऑडिट वगैरह भी करवानी पड़ेगी। और जीएसटी नंबर ले रखा है तो जीएसटी रिटर्न्स भी आएगी। जीएसटी रिटर्न जो है आपकी मंथली भी जा सकती है और क्वार्टरली बेसिस पे भी जा सकती है। तो इसमें भी अगर आप एक प्रोफेशनल को वगैरह हायर करते हैं तो एक एवरेज कंप्लायंस कॉस्ट जो है आप 4 से 8,000 रुपए आराम से पकड़ सकते हो। बाकी गाइस कई लोग यहाँ पे ये डाउट रहते हैं कि राइट नाउ अगर मैं एलएलपी क्रिएट करवा लेता हूँ तो क्या फ्यूचर के अंदर मैं उसको प्राइवेट कंपनी के अंदर कन्वर्ट कर सकता हूँ। तो जी हाँ, पॉसिबल जरूर है, लेकिन भाई कॉम्प्लेक्स जरूर होता है प्रोसेस पूरा। पार्टनरशिप को एलएलपी के अंदर कन्वर्ट करना इजीली होता है एज कंपेयर टू द प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। तो पहले से आप डिसीजन बना लीजिए, अगर आपकी लॉन्ग टर्म विजन है तो एलएलपी की जगह प्राइवेट कंपनी को आप प्रेफरेंस दे सकते हैं। लेकिन हाँ, अगर आपने डिसाइड कर लिया कि एलएलपी मेरे लिए यहाँ पे बेस्ट है तो डेफिनेटली आप उसकी तरफ जा सकते हैं। बाकी गाइस जब भी एलएलपी क्रिएट करें तो लास्ट में आपके पास में जो डॉक्यूमेंट्स आने वाले हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। आपके पास में एक तो सर्टिफिकेट आएगा जो भी मैंने आपको दिखाया था, फाइनल सर्टिफिकेट, एलएलपी का एग्रीमेंट हो गया, सभी पार्टनर्स के डीपीआई नंबर हो गए, पैन नंबर हो गया, बेसिकली यहाँ पे कंपनी का अलग से पैन कार्ड मिलेगा आपको। इसके अलावा जीएसटी नंबर वगैरह अगर आप अप्लाई करते हैं और करंट अकाउंट आपको ओपन करना पड़ता है। बाकी गाइस अगर आपको इस पूरे प्रोसेस के अंदर प्रोफेशनल हेल्प की यहाँ पे रिक्वायरमेंट है, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, जहाँ पे आप अफोर्डेबल कॉस्ट के अंदर एलएलपी को क्रिएट कर सकते हो। बाकी गाइस अगर आप लोग के कोई भी डाउट्स है कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताइएगा। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।